हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 15 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और यह जो है प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है 50 जीके जीएस का। ठीक है, इसमें आपको जितने भी जिस चीज़ का भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जितने भी जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस कराया जा रहा है आपको। और यह जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं एडिटेरिया का सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव बुक आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, 69 बीपीएससी या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन आपको कराया जाता है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, टीका रोग जो है वो संबंधित है किस फसल से। तो टीका रोग जो संबंधित है वो संबंधित आपका मूंगफली से संबंधित है टीका रोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणु कोशिका में जो सूत्रकणिका की संख्या होता है वो होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका किस निम्न में से किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। तो इंसुलिन का जो रिसाव होता है वो होता है बीटा कोशिका के द्वारा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंसुलिन का जो रिसाव होता है वो किसके द्वारा होता है। तो बीटा कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बीटा कोशिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे लंबा अस्थि जो है वो है ऊर्ध्व अस्थि, यानी कि जांघ की हड्डी जो है उसको कहते हैं फीमर। फीमर जो है वो हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं सबसे बड़ी अस्थि है। ठीक है, अस्थि मतलब हड्डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है वो है आपका केराटिन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कंगेर घाटी का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मैकाले का पठार, मैकाल पठार ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से मुद्रा के किस रूप को सक्रिय मुद्रा कहा जाता है। तो सक्रिय मुद्रा कहा जाता है वो है आपका एमोन को कहा जाता है। किसको? एमोन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया वो है आपका कि सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो ये जो है वो नाम है आपका थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। थाईलैंड का जो राजधानी वो कहाँ है? बैंकॉक है। और इसका जो करेंसी वो क्या है? तो बात है। क्या है? बात। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया वो है आपका कि भारत के अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो क्या था? 18 मई 1974 को। और इसका जो था थीम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया वो है आपका कि धन्वंतरी और कालिदास निम्न से किसके दरबार में रहते थे। तो धन्वंतरी और कालिदास जो थे वो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उपाधि लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया वो है आपका कि किस इतिहास के बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा जाता है। तो शाह ए बेखबर कहकर जो है वो पुकारा गया है किसके द्वारा? तो खपी खां के द्वारा। ठीक है, खपी खां के द्वारा। ठीक है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर करके पुकारा था। तो खपी खां, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो था वो दिनदर्शन था। कौन था? दिनदर्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि रैली कमीशन का गठन किस व्यवसाय के कार्य के लिए कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो रैली कमीशन का गठन जो था वो किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ब्रेकिंग विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ब्रोकन विंग पुस्तक के जो लेखक है वो है आपका सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है वो पहली महिला राज्यपाल बनी है। पहली महिला राज्यपाल बनने वाली सरोजिनी नायडू, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और एक कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? तो 1925 में पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी भारत, ये थी जो। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने का स्वीकार किया गया था। तो ये स्वीकार किया गया था आपका 35%, यानी कि 35% देने का स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है
कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किया गया था आपका, वो था आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था, वो था आपका 51वां अधिवेशन था। कौन था? 51वां अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, वो था आपका श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। पहला हुआ था मद्रास के संधि के तहत, दूसरा हुआ था पहला हुआ था मद्रास के संधि के तहत, दूसरा मैंगलोर के संधि के तहत, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हो जाता है। यानी कि शॉर्ट में इसको ठीक करें, ए में मैथ याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया था? तो जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया था 1679 में। ठीक है, 1679 में। यह जो था अकबर के द्वारा जो था समाप्त कर दिया गया था 1564 में, और पुनः लागू कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा 1679 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि जो था वो वापस कर दिया था? तो वापस कर दिया था, कौन कर दिया था? वो था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो था वो नाइटहुड की उपाधि जो था वो वापस कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो है कि प्रथम विश्व हॉकी कप का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन जो था वो किया गया था 1971 में। कब किया गया था? 1971 में। 1971 में इंपॉर्टेंट है कि भारत जो पाकिस्तान जो था वो युद्ध होता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, और इससे भारत को जो है सॉरी बांग्लादेश को जो है एक स्वतंत्र जो है वो देश का गठन किया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक है वो है आपका रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, पहला है कि महात्मा गांधी राजघाट, ये सही है। दूसरा ज्ञानी जैन सिंह एकता स्थल, ये भी सही है। तीसरा मोरारजी देसाई अभयघाट, ये भी सही है। चौथा है जो है शंकर दयाल शर्मा चैत्राभूमि, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया वो है आपका कि भारत के मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था PSLV C-25 के द्वारा। ठीक है, PSLV C-25 के द्वारा जो था इसको लॉन्च किया गया था। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो अर्थ होता है वो होता है क्या होता है? तो होता है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि देशों के विभिन्न समूहों को किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि छिबरे पनबिजली परियोजना किस नदी पे है? तो छिबरो पनबिजली परियोजना जो है वो है आपका कहाँ पे? तो ये है आपका टोंस नदी पे। टोंस का नदी कहाँ है? तो ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि वन्यजीव, ठीक है, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्यजीव सप्ताह जो है वो मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह को। ठीक है, ये जो था इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो टोंस नदी पे बिहार जलप्रपात भी है। ये कौन सा है? तो बिहार जलप्रपात। बिहार जलप्रपात कौन सी नदी पे? तो टोंस नदी पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मतलब हम लोग ये देख लिए हैं। ठीक है, इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर से पहले सप्ताह में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो है आपका झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के पलामू में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो है आपका काली और तिस्ता के बीच है। किसके बीच? तो काली और तिस्ता के बीच में, और इसका जो विस्तार है वो है 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर है विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपका किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा जो है वो लिया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो आर्थिक नियोजन समर्थित सूची में। समर्थित सूची वैसा विषय है जो राज्य और केंद्र दोनों इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और केंद्र जो है वो दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के वर्णित है? तो यह जो वर्णित है अनुच्छेद 117 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष सुबंध है? तो विशेष सुबंध है वो है आपका 5वीं में। किसमें? 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर के अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो यह जो था पारित किया था वो क्या था? 1976 में पारित किया था। कब? 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है वो है कौन सा? तो हो जाएगा आपका
एक तो अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, दूसरा क्या है तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, और चौथा क्या है तो ये तीसरा जो है वो लोकपाल है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार के हटाया गया था? तो ये हटाया गया था आपको 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है हटाया गया था, और ये 300 के ए में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक किसने है? लेखक कौन है? तो ए रिवर सूत्र पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो वो है आपका गीता मेहता है। कौन है? गीता मेहता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनिक जो है वो क्या है? तो एनिक जो है वो क्या है? तो एनिक एक जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष जो है वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्लीप डे 19 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्लीप डे 19 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है कि निम्न से किस पर ध्वनि का तारित्व पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारित्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है, तारित्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है, और तीव्रता आयाम पे, तीव्रता जो है तीव्रता ये आयाम पे निर्भर करता है, तीव्रता। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के कौन सा बल जिम्मेदार है? तो पृथ्वी का जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है। किस बल? तो गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान पर जो है अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है? तो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो अनुमानित होना चाहिए आपका 45 डेसिबल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरणें का, ठीक है, सबसे कम गामा किरणें का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध जो होगा वो होगा आपका 2 ओम होगा। कितना होगा? 2 ओम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर नीचे जाने पर वर्ग के ऊपर और नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत ऋणात्मकता का प्रभाव जो है वो घटता है। क्या होता है? घटता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान जो होता है वो 2.8 होता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन कब किया था? तो 1909 में किया था। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का, ठीक है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है आर्गन गैस भरा रहता है। तो कौन सा गैस? आर्गन गैस जो है वो भरा रहता है बिजली के बल्ब में। तो इस तरह जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जो है इस वीडियो में हम समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।